हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है, जी हाँ, हिंदी में होने वाली है। यू हर्ड इट राइट। एंड यस, आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है, दिस इज़ गोइंग टू बी अबाउट, ये होने वाली है अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। एंड हम जानने वाले हैं कि हु इज़ द पर्सन यू वुड बी मैरिंग, आपकी शादी किससे होने वाली है, उनकी पर्सनैलिटी कैसे रहेगी, सम यूनिवर्सल मैसेजेस फॉर यू, ऑलराइट। एंड आप देख सकते हैं 3 पिक कार्ड्स है आज के रीडिंग में। बर्थ डेट वाइज चूज़ करना है आपको अपना ग्रुप। सो फर्स्ट जो है वो है फॉर द वंस हु आर बॉर्न, सो जिनकी भी बर्थ डेट है नंबर 1 to 10 उनके लिए, नंबर 11 to 20 इज़ द सेकेंड ग्रुप एंड नंबर 21 to 31, ठीक है, दिस इज़ द थर्ड ग्रुप। टाइम्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं फॉर योर चोजन पाइल, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट, ऑलराइट। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू हम शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पिक कार्ड रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आपके टैरो कार्ड्स आए हैं द 5 of Cups, द King of Swords, द 6 of Pentacles एंड द 2 of Cups। एंड यहाँ पे जो मैंने कार्ड्स रखे हैं इनके थ्रू हम जानेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसे हो सकती है, एंड ऑफ कोर्स द यूनिवर्सल मैसेजेस, ऑलराइट, जो हम एट द एंड ऑफ द रीडिंग देखेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं आपके रीडिंग के साथ, दैट इज़ हु विल यू मैरी, ऑलराइट। सो विद द 5 of Cups एंड द 2 of Cups, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये प्रीडोमिनेटली वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। कुछ लोगों के लिए एयर साइन भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, ओके, विद योर फर्स्ट कार्ड बीइंग दैट ऑफ द 5 of Cups, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये जो है बहुत लंबे समय से सिंगल रहे हैं, ठीक है। they have not been into a relationship for a very very long time, एंड इसके 3 वजह हो सकते हैं, ओके। 3 मैसेजेस है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। पहला मैसेज तो ये है दैट ओके दिस इज़ आइदर और, हाँ, ऐसा मत समझे आपके इन्हीं 3 रीजंस के वजह से आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये सिंगल रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं, सो आई हैव टू गिव ऑल द मैसेजेस, मुझे सभी मैसेजेस देने पड़ते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट मैसेज ये है दैट जब आपके फ्यूचर स्पाउस, दैट इज़ जब आपके स्पाउस 10 या 11 साल के थे तब इनका पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका हो, ठीक है। एंड उस वजह से इनको जो है माइंड में एक फियर बैठ गया है अबाउट लव एंड रिलेशंस, राइट। एक डर सा बैठ गया है इनके माइंड में दैट रिलेशंस जो है दिस इज़ नथिंग, ओके, दिस इज़ ऑल फेक, दिस इज़ ऑल अ लाई। ऐसा इनके माइंड में एक थिंकिंग इन्होंने एक ऐसा फिक्स कर लिया हो, या फिर डर इनके मन में बैठ गया हो रिलेशंस को लेके, मैरिज को लेके, ऑलराइट, बिकॉज उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया हो, ठीक है। तब सेकंड ये हो सकता है दैट ओके, सेकेंड मैसेज उन लोगों के लिए है दैट इज़ फॉर दी अदर ग्रुप ऑफ पीपल, ऑलराइट। सो आपके जो स्पाउस है, जिन लोगों से इन्होंने प्यार किया हो, मोहब्बत की हो, ऑलराइट, उन लोगों ने कभी इनकी फीलिंग्स को समझा नहीं, रेसिप्रोकेट नहीं किया, ठीक है। तो उस बात को लेके इनके माइंड में एक डर बैठ गया हो दैट इनको कभी कोई पसंद नहीं करेगा, मतलब ही नहीं है किसी से प्यार करके, मैं क्यों प्यार करूँ किससे, ओके। सो ये एक इनकी थॉट, इनकी एक मेंटालिटी बन चुकी है। एंड थर्ड मैसेज जो मुझे मिल रहा है दैट इज़ फॉर अ फ्यू ऑफ यू आउट देयर, ठीक है, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, फॉर अ फ्यू ऑफ यू आउट देयर, ये जो है फ्रॉम देयर वेरी चाइल्डहुड, ठीक है, दिस पर्सन हैज़ वर्कड हार्ड, ठीक है, बहुत मेहनत लिए है इन्होंने अपने लाइफ में, इनके फैमिली कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए अपने आप पे बहुत ज़्यादा मेहनत ली है। एंड इसके वजह से जो है, ठीक है, इनको लव एंड रिलेशंस के लिए कभी टाइम नहीं मिला हो, वो सोचने के लिए ही इनके पास वक्त नहीं मिला हो, बिकॉज ये अपने फाइनेंशियल कंडीशंस इम्प्रूव करने में लग गए हैं राइट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, ऑल राइट। सो इसी वजह से जो है विद द 5 of Cups कार्ड, ओके, ग्रुप नंबर 1, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है दे हैव बिन सिंगल, ठीक है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से ये सिंगल रहे हैं। एंड ऑल्सो मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है दैट
फॉर अ फ्यू ऑफ यू आर देयर, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है इनके बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स रहे होंगे, ठीक है, बहुत रिलेशनशिप्स में ये रह चुके होंगे, बट कोई भी रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं रहा बिकॉज बहुत सारे लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया, इनको मैनिपुलेट किया, डिसीव किया, चीट किया इनके ऊपर। ऑलराइट, सो यू नो मैनिपुलेटिव लोगों के साथ ये रिलेशन में रहे हैं, डिसेप्टिव लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, चीटर्स के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, गोल्ड डिगर्स के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, ओके। एंड या इसकी वजह से इनको जो है कोई भी ट्रू या जेन्युइन पार्टनर नहीं मिला है। ऑलराइट, विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इनकी जो करंट एनर्जी है ये खुद को बहुत ही इन्होंने क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, ठीक है। ये लिटरली आप देख सकते हैं द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हाथ में स्वॉर्ड लेके बैठता है। सो आपके जो पर्सन है इन्होंने ऐसे ही खुद को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, ओके। ये किसी को अपने नज़दीक आने नहीं देते, इनको जानने को ही नहीं देते ये किसी को भी, कि इनके माइंड में क्या चल रहा है, ये असल में कैसे है, इनकी रियलिटी क्या है, ये किसी को नहीं जानने देते, ठीक है। बिकॉज ऑफ द पास्ट हर्ट्स, जो भी इनके पास्ट हर्ट्स इन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं उस सब के वजह से ये जो है खुद को एकदम क्लोज्ड ऑफ करके इन्होंने रखा है। ऑलराइट, एंड एकदम उदास से एंड यू नो वेरी लीस्ट इमोशनल ये रहे हैं अब, ठीक है। बिकॉज इन द पास्ट ये बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड सेंसिटिव थे, तो अब जो है ये एकदम लीस्ट इमोशनल, लीस्ट सेंसिटिव हो चुके हैं। इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, एनालिटिकल बन चुके हैं, ठीक है। एंड फ़िलहाल ये जो है अपने लाइफ में एक बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पे काम कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छी खासी जॉब है इनकी, एंड इनकी जो जॉब है ये रिक्वायर करती है एनालिटिकल स्किल्स एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, ओके। सो इन्होंने एक ऐसा ही जॉब पाया है जहाँ पे इनको ज़्यादातर प्रैक्टिकल एंड एनालिटिकल रहना पड़ता है, जहाँ पे ज़्यादा इमोशंस ना हो। सो ये आर्मी में काम करते होंगे, इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर सकते हैं, या फिर यू नो दे कुड बी एन IPS ऑल्सो, ठीक है। आर्मी, इंटेलिजेंस एजेंसी या फिर द पुलिस फोर्स में काम करते होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, डू कीप दिस इन माइंड। ऑलराइट, या फिर इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, इज़ ऑल्सो द मैसेज दैट आई एम गेटिंग। बट ये जो इनका बिजनेस है, ओके, इट डील्स विद मशीनरी, ठीक है। सो कोई मशीन्स से डील करता हुआ बिजनेस हो इनका, इनके वेयर हाउसेस हो सकते हैं प्रॉबली, जहाँ पे ये मशीनरी एंड ऑल यू नो वेयर हाउस में स्टोर करते रखते हो, लाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट काइंड ऑफ इनका बिजनेस हो सकता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये करंटली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड एनालिटिकल है, वेरी क्लोज्ड ऑफ। लोग जो है इनसे बात करने में डरते हो, ठीक है। एंड ये जो है लोगों को इंटिमिडेट करते हो प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी। सो इनकी जो पर्सनैलिटी है वो तो हम जानेंगे ही, बट ऑल्सो विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ऐसा डेफिनेटली लग रहा है दैट आपके जो फ्यूचर स्पाउस है दे आर वेरी टॉल, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉल होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, एंड एक कमांडिंग पर्सनैलिटी होगी इनकी, ठीक है, वेरी कमांडिंग पर्सनैलिटी। बट एनीवे आपकी जो है इनके साथ शादी होनी है, बिकॉज जो आपका लास्ट कार्ड आया है वो है द 2 ऑफ कप्स। एंड पहले मैं 6 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में बताती हूँ, ये रिप्रेजेंट करता है आपकी एनर्जी को, ठीक है। सो आप जो है ना इनको थ्रू योर वर्क प्लेस या फिर आपकी किसी हॉबी के थ्रू या फिर किसी चैरिटी या वॉलंटियरिंग वर्क के थ्रू भी मिले इनसे, ठीक है। डेफिनेटली आप इनको अपने हॉबी के थ्रू, वॉलंटियर वर्क के थ्रू, किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या फिर वर्क प्लेस, ठीक है, इन केसेस में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं। ऑलराइट, एंड आप जो है, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा इनको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, बिकॉज यू आर देयर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, आप इनके फ्यूचर स्पाउस है, तो डेफिनेटली आप जो है एक कनेक्शन फील करेंगे इनके साथ, आप जो है इनके तरफ अट्रैक्ट होंगे, एंड आप जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे अपने रिलेशन में, ठीक है। आप जो है इनिशिएट करेंगे, आप लीड लेंगे, बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस तो क्लोज्ड ऑफ बैठे हैं, ठीक है। एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आप जो है लीड लेंगे, आप जो है इनिशिएट करेंगे इनके साथ कॉन्वर्जेशंस, आप जो है
यू वुड ट्राई टू हैंग आउट विद देम, इनके साथ हैंग आउट करने की कोशिश करेंगे, बीइंग अराउंड देम. सो या विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने कहा, आप जो है लीड लेंगे इस रिलेशन में. ठीक है, आप जो है इनके लाइफ में कलर्स, ब्राइटनेस, हैप्पीनेस, जेन्युइनिटी, पॉजिटिविटी, इमोशंस लेके आएंगे. ठीक है, आप जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे जो भी इन्होंने वॉल्स बिल्डअप किए हैं अपने आजू बाजू, उन सब को निकालने की आप दिल और जान से कोशिश करेंगे. ठीक है, यस, डेफिनेटली. एंड आप जो है सक्सीड हो जाएंगे, आप डेफिनेटली सक्सीड हो जाएंगे, बिकॉज नेक्स्ट कार्ड जैसे मैंने कहा, मैरिज, आपकी इनके साथ शादी होनी है. बिकॉज आप जो है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, एंड आप जो है इनको बहुत ज़्यादा समझेंगे. ठीक है, आप जो है एकदम यू विल स्ट्राइक द राइट कॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, दैट आप जो है एकदम सही तार पकड़ेंगे. ठीक है, एंड यू विल नो कि ये एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स, क्या इश्यूज़ है, क्या बैगेज ये लेके घूम रहे हैं, क्यों ये बैगेज लेके घूम रहे हैं ये. ठीक है, सो आप जो है उस सब को बाहर निकाल के फेंकने की कोशिश करेंगे इनके लाइफ में से. एंड ये जो क्वालिटी है आपके फ्यूचर स्पाउस को आप में सबसे ज़्यादा पसंद आएगी, बिकॉज आपने जो है इनके ऊपर गिव अप नहीं किया. ठीक है, इनके ऊपर गिव अप नहीं किया आपने कोशिश की इनको वापस एक प्यारा सा इंसान बनाने में. ठीक है, इनको वापस एक मैन विद अ ब्यूटीफुल हार्ट बनाने में आपने इनकी कोशिश की, अ वुमन विद अ वेरी ब्यूटीफुल हार्ट बनाने को इनकी कोशिश की आपने. एंड ये क्वालिटी उनको आप में सबसे ज़्यादा पसंद आएगी. ऑलराइट, एंड विद योर लास्ट कार्ड बीइंग दैट ऑफ द टू ऑफ कप्स, ये डेफिनेटली आपका फ्यूचर है इनके साथ. ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल एंड अ ब्राइट फ्यूचर है आपका इनके साथ. एंड एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप रहेगी आप दोनों में भी, आप दोनों भी एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे. एंड इमोशनली आप सबसे ज़्यादा क्लोज रहेंगे एक दूसरे के साथ. ठीक है, इमोशनल बॉन्डिंग जो है आपका इनके साथ बहुत अच्छा रहेगा. एंड डेफिनेटली आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, ये जब आप इनसे मिलेंगे उस टाइम से लेके आपके शादी के टाइम तक, सो आपका जो मैरिज है विद इन 2 months to 2 years का आप टाइम पीरियड पकड़ लीजिए. बिकॉज विद इन 2 months to 2 years आपकी डेफिनेटली इनके साथ शादी होनी है. ऑलराइट, एंड आप जो है इनसे विद इन 2 months भी मिले, दैट इज़ ऑल्सो अ मैसेज फॉर यू. ठीक है, सो दिस इज़ द पर्सन यू विल मैरी. ठीक है, ये है आपके फ्यूचर पार्टनर जिनके साथ आपकी शादी होगी. सो जो आपका फर्स्ट कार्ड आया है वो है द फूल. सो इनकी पर्सनैलिटी के बारे में हम जानेंगे. 4 of Swords, द टार एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. वाओ, सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, पहले तो मैं द फूल के साथ बताऊंगी दैट ये कैसे है आपके फ्यूचर स्पाउस. ठीक है, सो विद द फूल कार्ड आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये वेरी अट्रैक्टिव होंगे. मैंने किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ भी बताया था आपको दैट ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, टॉल है बहुत ज़्यादा. एंड विद द फूल कार्ड इनका जो नेचर है ना, इनको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद हो. ठीक है, इनको ट्रैवलिंग पसंद होगा. एंड इनके पेट्स भी हो सकते हैं. सो इनके पास एक पेट एनिमल हो सकता है, कुड बी अ बर्ड, एक बर्ड हो सकता है इनके घर में, डॉग या फिर कैट हो सकती है इनकी खुद की. बट डेफिनेटली 1 पेट एनिमल या 2 पेट एनिमल्स मुझे नज़र आ रहे हैं. ठीक है, एंड इनकी जो पर्सनालिटी है, ओके आई गॉट कैरिड अवे, आई एम सो सॉरी. इनकी जो पर्सनालिटी है विद द फूल, वेरी डेयरिंग. ठीक है, वेरी डेयरिंग एंड एडवेंचरस है आपके फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली. एंड इनका बिल्ड जो है वेरी स्ट्रांगली बिल्ड है आपके फ्यूचर हस्बैंड. ऑलराइट, वेरी स्ट्रांगली बिल्ड, वेरी डेयरिंग एंड एडवेंचरस. ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया था आपके लिए. सो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन फॉर यू विद द फूल दैट आपके जो फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर स्पाउस है आपके, वेरी डेयरिंग, मैस्कुलिन एंड एडवेंचरस एंड बहुत ज़्यादा टॉल एंड अट्रैक्टिव है आपके फ्यूचर स्पाउस. टावर भी आया है यहाँ पे. सो डेफिनेटली ये बहुत टॉल होंगे, अराउंड 6 feet 2 inches 3 inches. ऑलराइट, ये इनकी हाइट हो सकती है. या आई नो, वेरी टॉल, राइट. सो येस, वेरी टॉल पर्सन. एंड विद द 4 of Swords ऑल्सो ना, ये जो है
वेरी एनालिटिकल, मिस्टिकल एंड मैच्योर, ठीक है। एनालिटिकल, मिस्टिकल एंड मैच्योर होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। मिस्टिकल मैंने कहा बिकॉज एक क्यूरियोसिटी आपको महसूस होगी इनको लेके जब आप इनसे फर्स्ट टाइम मिलेंगे। सो इनका जो ऑरा है वेरी मिस्टिकल, वेरी इंक्विजिटिव ऑरा है इनका, ठीक है, विच विल मेक यू फील इंक्विजिटिव अबाउट देम, ऑलराइट। सो येस, डेफिनेटली वेरी एनालिटिकल, मेच्योर एंड मिस्टिकल है ये, ठीक है। एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन, जैसे मैंने कहा, बिकॉज द फूल आया है एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, सो डेफिनेटली इनको ट्रैवल करना, नए प्लेसेस एक्सप्लोर करना, वेरी मैस्कुलिन, डेयरिंग एंड एडवेंचरस रहना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ऑलराइट। एंड फॉर ऑल माई मेल व्यूअर्स, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, जो आपकी फ्यूचर वाइफ है, ये डेफिनेटली उनके अंदर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी कैरी करेंगे, ठीक है। सो शी विल बी बोल्ड एंड ब्यूटिफुल, ऑलराइट। सो आपकी जो फ्यूचर वाइफ है ये बोल्ड एंड ब्यूटिफुल होंगी, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो दिखेंगे ही, बट शी इज़ अ ब्यूटी विद ब्रेन, ठीक है। एक ब्यूटी विद ब्रेन है आपकी फ्यूचर वाइफ। सो अभी हम जानेंगे सम यूनिवर्सल मैसेजेस, ऑलराइट। आपको इस कनेक्शन के बारे में क्या जानना है? ओके, riches and disappointment, okay, abundance, desirous, 6 कार्ड्स निकालने वाली हूँ मैं, intimacy and one last, power, okay, beautiful। सो फर्स्ट तो मैं आपको डिसअपॉइंटमेंट के बारे में बताऊंगी। डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज जैसे मैंने कहा, आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स आए हैं जिसके वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे, ठीक है, उन सब बातों को लेके। सो उनको जो है आपके तरफ ओपन अप होने में बहुत ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, एंड उसकी वजह से आप जो है, आपको भी शायद टेंडेंसी हो जाए इनके ऊपर इनको लेके डिसअपॉइंट होने की या फिर गिव अप करने की, बट आप ऐसा नहीं करेंगे बिकॉज वीव गॉट द इंटिमेसी ओवर हियर, वीव गॉट द डिज़ायरस ओवर हियर, ऑलराइट। सो विद द इंटिमेसी एंड द डिज़ायरस कार्ड जो आए हैं आपके लिए, डिज़ायरस, आप जैसे मैंने कहा, आप इनको लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाएंगे। कौन है ये पर्सन, हाउ इज़ ही और शी सो डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स, ठीक है, ये सबसे इतने अलग क्यों लग रहे हैं मुझे, ठीक है। सो आप इनको लेके बहुत ज़्यादा डिज़ायरस हो जाएंगे, एंड इंटिमेसी, आप दोनों में इंटिमेसी डेवलप होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ऑलराइट। एक दूसरे के आप काफ़ी ज़्यादा करीब आएंगे। विद द पावर कार्ड, जैसे मैंने कहा, आपके पर्सन एक पावर एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है आपके फ्यूचर स्पाउस, एंड ये जो है एक अथॉरिटेटिव फिगर है, जैसे मैंने कहा। एंड आप दोनों भी जो है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, एक फोर्स फील करेंगे, ठीक है, एक मैग्नीट्यूड फील करेंगे आप, ऑलराइट। सो ये पावर कार्ड बता रहा है, ऑलराइट। विद द अबंडेंस ऑफ कोर्स एंड द रिचेस, बहुत ज़्यादा अबंडेंस एंड रिचेस है, एक बहुत ही हैप्पी फैमिली लाइफ आप लीड करेंगे इनके साथ, एंड हमेशा आप साथ में रहेंगे, जैसे मैंने कहा। विद द 2 ऑफ कप्स, एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप रहेगी आप दोनों में। सो विद द अबंडेंस एंड द रिचेस, आप वेल्थ शेयर करेंगे, हेल्थ शेयर करेंगे, सब कुछ शेयर करेंगे, ऑलराइट, एंड एक हैप्पी लाइफ लीड करेंगे आप इनके साथ, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप सभी को काफ़ी पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ डू शेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल वी मीट द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आपके टैरो कार्ड्स आए हैं द डेथ, 7 of Wands, the 9 of Cups and the Ace of Cups, okay। एंड यहाँ पे जो मैंने कार्ड्स रखे हैं, इनके थ्रू हम जानेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसी होगी। एंड ऑफ कोर्स दीज आर द कार्ड्स, ये है द यूनिवर्सल मैसेजेस फॉर यू अबाउट योर कनेक्शन, जो हम एट द एंड ऑफ द रीडिंग देखेंगे। सो फिलहाल हम शुरू करते हैं आपके रीडिंग के साथ, जहाँ पे हम जानेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, ठीक है।
सो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है ये एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके रीडिंग में, या फिर आप फायर साइन भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज। ओके, सो स्टार्टिंग विद योर रीडिंग विद योर फर्स्ट कार्ड बीइंग दैट ऑफ द डेथ। ठीक है, जो आपका फर्स्ट कार्ड आया है वो है द डेथ कार्ड। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, जब आप उनसे मिलेंगे या जब वो आपसे मिलेंगे, ठीक है, व्हाट आई डेफिनेटली फील इज़ दैट आपके फ्यूचर स्पाउस आपको सबसे पहले अप्रोच करेंगे। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी है यहाँ पे, बिकॉज आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वेरी मिक्स एंड मैच काइंड ऑफ पर्सन है आपके। ठीक है, सो इनकी स्टाइल मिक्स एंड मैच हो सकती है, या फिर इनका जो माइंड है वो मिक्स एंड मैच हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे शेड्स हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को डेफिनेटली। सो दिस पर्सन इज़ नॉट ईजी। ठीक है, ये ईजी नहीं है, बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारे इनके पर्सनैलिटीज़ हो सकते हैं। ठीक है, डरने की बात नहीं है, बिकॉज ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो थोड़े हटके होते हैं फ्रॉम द यूजुअल। ऑलराइट, सो आपके फ्यूचर स्पाउस एक ऐसा बंदा है या एक ऐसी बंदी है जो हटके है, ठीक है, फ्रॉम द क्राउड, एंड आप जो है एकदम ऐसे चौंक जाएंगे जब ये आपके तरफ आएंगे, बिकॉज ये आपकी यूजुअल टाइप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो भी आपकी आइडिया है अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके, उस आइडिया से ये बहुत ज़्यादा अलग होंगे। ठीक है, सो आप जो है शुरुआत में जब ये आपके तरफ आएंगे ना, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आपको जानने की कोशिश करेंगे, आप जो है इनको टालने में जुट जाएंगे, बिकॉज आपको जो है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। ठीक है, सो इट्स बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपका कनेक्शन शुरू होने वाला है इनके साथ। ठीक है, जो आपका फर्स्ट कार्ड डेथ आया है, इससे डेफिनेटली मुझे ये बात पता चल रही है दैट आपका जो कनेक्शन है बिल्कुल ऐसे ही शुरू होगा। वो आपको अप्रोच करेंगे बट आप जो है इनको टालेंगे। ठीक है, बिकॉज दे आर हटके। ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा अलग है, हटके है, एंड एक थोड़ा एक टाइम जाएगा आप दोनों को फ्रेंड्स बनने में। ठीक है, तो फ्रेंड्स बनने में ही अराउंड 7 to 8 मंथ्स लग जाएंगे आपको, इनका फ्रेंड्स बनने में ही वक्त लग जाएगा। ऑलराइट, विद द 7 of Wands आई कैन डेफिनेटली सी आपके जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे आपको उनका फ्रेंड बनाने में, आपके करीब आने में, आपको जानने में, बट आप जो है आप बिल्कुल भी इनको एक्सेप्ट करने के माइंडसेट में ही नहीं होंगे। ठीक है, सो आप जो है इनको डेफिनेटली टालने की कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा। ऑल्सो आई फील दैट ये आपकी भी एनर्जी है एंड ये उनकी भी एनर्जी है। ठीक है, ये आप दोनों की एनर्जी है। ऑलराइट, एक जो है कोशिश कर रहा है कंटिन्यूसली, एंड दूसरा जो है यानी कि आप जो है दूसरे ऑपोजिट वे में आप कोशिश कर रहे हैं, आप जो है इनको टालने की कोशिश में लगे हैं दैट नो, हम दोनों अलग है, यू आर नॉट माई टाइप। ऑलराइट, ऐसा रिएक्शन होगा आपका, ऐसी आपकी थिंकिंग रहेगी इनको लेके। विद द 9 of Cups, एज द टाइम पासिस, ठीक है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आप दोनों भी थोड़े से काम शांत हो जाएंगे, जहाँ पे आप दोनों भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे दैट नहीं, ऐसा भी हो सकता है, शायद मैं इससे प्यार करता हूँ, शायद मैं इससे प्यार करती हूँ, या आपकी मनस्थिति बन जाएगी। ठीक है, या आपका माइंडसेट बन जाएगा जहाँ पे आप ऐसा सोचने में लग जाएंगे दैट शायद यही प्यार है, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। ठीक है, सो आपकी जो फ्रेंडशिप है बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बन जाएगी पहले तो, एंड आप दोनों भी शांति से एक दूसरे के साथ बैठ के ऐसे ही बात करेंगे। ठीक है, शांति से आप मैटर हैंडल करने की कोशिश में लग जाएंगे दैट ओके, झगड़ा करके तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तुम भी डटे रहे, मैं भी डटी रही। नाउ विद द 9 of Cups हम दोनों एक दूसरे के साथ शांति से बात करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर एम आई कमिंग फ्रॉम। ऑलराइट, ये आपकी एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, फिर आप दोनों में एक 9 months का पीरियड रहेगा जहाँ पे आप दोनों भी एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे, एक अट्रैक्शन डेवलप होगा, एक रिलेशन डेवलप होगा, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप रिलेशन डेवलप होगा आप दोनों में भी, एंड उसी पीरियड में आप जो है उनसे प्यार करने लग जाएंगे। ऑलराइट, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशन या फिर स्टार्टिंग ऑफ द फ्रेंडशिप आप दोनों के माइंड में थोड़ा सा तो डाउट आ ही जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था दैट
आपके माइंड में ये थॉट ज़रूर आएगा कि शायद यही तो नहीं है जो मेरे लिए बना है, ओके। सो ये थॉट आपके माइंड में ज़रूर आएगा। एंड आफ्टर दैट 9 मंथ्स, वो 9 to 10 मंथ्स ख़त्म होने के बाद, ठीक है, आपको एक कन्फर्मेशन हो जाएगा दैट यस, यही है वो मेरा पार्टनर। एंड आपके केस में डेफिनेटली ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली बात सच होने वाली है। ग्रुप नंबर 2, वाव, ठीक है, डेफिनेटली ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, opposites get together, and yes, with the Ace of Cups also, this is a confirmation, ये आपके लिए confirmation है that आप दोनों definitely साथ आएंगे। Ace of Cups, आपके पार्टनर, आप दोनों भी एक दूसरे को प्रपोज करने की डिसीजन लेंगे, प्रपोज करने का डिसीजन लेंगे, सॉरी फॉर दैट, प्रपोज करने का डिसीजन लेंगे। एंड बट व्हाट आई फील इज़ दैट आपके फ्यूचर स्पाउस आपको पहले बोल देंगे आपसे, ठीक है, उनसे जो है कंट्रोल नहीं होगा, उनको सिर्फ आपको बता देना है दैट वो आपसे कितना प्यार करते हैं। सो डेफिनेटली वो आपको आपसे पहले प्रपोज करेंगे, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट। सो मे बी आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे ही हिचकिचाएंगे जब वो आपसे बात करेंगे, थोड़ा सा नर्वसनेस होगा उनके माइंड में, बिकॉज पता नहीं, उनको श्योरिटी नहीं रहेगी कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। हालांकि उनका दिल उनसे कहेगा दैट नो, आप एक्सेप्ट करेंगे उनका प्रपोजल, बट नर्वसनेस तो रहेगी, ठीक है, बट डेफिनेटली आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे। एस ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड फॉर यू, या आपकी फ्यूचर एनर्जी बता रहा है ये कार्ड। एस ऑफ कप्स, आप डेफिनेटली प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगी, एक रोमांटिक रिलेशनशिप की बिगिनिंग होगी आपके लाइफ में, ठीक है, मैरिज होगा आपके लाइफ में। एंड जब भी आपको प्रपोज करेंगे उस टाइम से लेके आपकी शादी तक, सो ये वेरी फास्ट होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। आपकी शादी विद इन 1 month ऑफ देयर प्रपोजल हो जाएगी, बिकॉज प्रीवियस आपने इनको बहुत जाना है, ठीक है, यू नो देम। तो ऐसा नहीं है मिले और शादी कर ली, नहीं, आपने टाइम लिया, ठीक है, अराउंड अ ईयर आपने जो है टाइम लिया इनको जानने में, समझने में, एंड तब आप जो है इनसे बहुत जल्दी शादी कर लेंगे विद इन 1 month, ओके। वाओ, ब्यूटिफुल। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, मुझे ज़रूर बताइएगा ग्रुप नंबर 2 इन द कमेंट सेक्शन वापस इस वीडियो पे आके दैट आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे है, ठीक है, क्या वो आपसे ऑपोजिट है, क्या आपके केस में ऑपोजिट अट्रैक्ट वाली ये स्टोरी, ये लव स्टोरी हुई, ठीक है, फ्यूचर में आके वापस इस वीडियो पे आके मुझे ज़रूर बताइएगा। ऑलराइट, सो अभी हम जानेंगे, ठीक है, सो दिस इज़ द पर्सन यू वुड बी मैरिंग, इनके साथ आपकी डेफिनेटली शादी होनी है। अब हम जानेंगे कि उनकी पर्सनालिटी कैसे रहेगी। 2 of Swords, 5 of Cups, 3 of Cups and the World। ऑलराइट, सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है विद द 2 of Swords, इनकी जो पर्सनालिटी है, ठीक है, इनको वाइट कलर पहले तो बहुत ज़्यादा पसंद होगा, वाइट एंड द वेरियस शेड्स ऑफ ब्लू इनको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। ऑल्सो इनकी पर्सनालिटी, राइट, सो या डेफिनेटली ये जो है जैसे मैंने कहा काइंड ऑफ अ वॉरियर काइंड ऑफ ये हो सकता है, ठीक है, नॉट लिटरली वॉरियर बट ऑपोजिट्स, ठीक है, ऑपोजिट वाली बात। सो डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा ऑपोजिट है। सो अगर आप शाई टाइप के हैं तो ये बिंदास है, ठीक है, आप सोच समझ के बात करते हैं तो बिल्कुल भी ये सोच समझ के बात करने वालों में से नहीं होंगे एट द स्टार्ट, ओके, जब आप इनसे पहली बार मिलेंगे। ऑलराइट, सो ये इनके एक पर्सनैलिटी का पार्ट होगा जो ग्रेजुअली डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, सो विद द 2 of Swords, दिस पर्सन, आपके जो पर्सन है, इनकी मीडियम हाइट होगी एंड अराउंड 5'10" to 5'5" to 5'10" इनकी हाइट होगी, ठीक है, 5'11" ऑल्सो आई एम गेटिंग। सो इनकी हाइट ये हो सकती है। एंड दूसरी बात, ये जो है वीटिश स्किन टोन हो सकता है इनका, वीटिश स्किन टोन, बहुत ज़्यादा फेयर भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं होंगे, वीटिश स्किन टोन होगी। एंड लुक्स वाइज तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, ओके। सो द नॉटी गुड बॉय काइंड ऑफ
आई डोंट नो व्हाई डिड आई जस्ट से दैट, बट नॉटी गुड बॉयज हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस. ओ माई गॉड, आई एम साउंडिंग लाइक अ टीनेजर राइट नाउ, बट बिकॉज ये आपके पर्सन है, ऐसे इज़ द एनर्जी दैट आई एम पिकिंग अप. सो ये गुड बॉय भी होंगे फॉर ऑल माई फीमेल व्यूअर्स, बट थोड़े से नॉटी भी होंगे, ठीक है. एंड फॉर ऑल माई मेल व्यूअर्स, शी इज़ अ गुड वुमन. ओके, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अदरवाइज, नो, शी इज़ अ वेरी गुड वुमन. आपकी फ्यूचर स्पाउस, आपकी जो फ्यूचर वाइफ है, शी इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड वुमन, बट डेफिनेटली वेरी ऑपोजिट टू यू, ठीक है. सो आप ऐसे रहेंगे जो बहुत ज़्यादा हट के रहेंगे आपके फ्यूचर वाइफ को लेके, बट आपकी जो फ्यूचर वाइफ है वेरी शाय, रिजर्व्ड एंड ईजी गोइंग गर्ल होगी ये, ठीक है. अपने ही लाइफ में मस्त रहने वाली, अपनी ही धुन में रहने वाली लड़की होगी आपकी फ्यूचर वाइफ, ठीक है, जो बिल्कुल भी आपको टॉलरेट नहीं करेगी एट द वेरी बिगिनिंग. सो बी वेरी केयरफुल. ऑल राइट, विद द 5 ऑफ कप्स अगेन, इनका ये जो पर्सनैलिटी होगी इनकी, लाइक बिंदास काइंड ऑफ, ये अपने किसी डर को छुपाने की कोशिश में होंगे, ठीक है. अपने पास्ट हर्ट्स, अपने पास्ट फियर्स, जो भी ट्रॉमा से इन्होंने गो थ्रू किया है, उस सब को पीछे छोड़ के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ऐसा कवर डेवलप करते हैं, ऑलराइट, जिसके वजह से लोग जो है इनको वीक ना समझे, इनको सेंसिटिव ना समझे. सो विद द 5 ऑफ कप्स डेफिनेटली इन्होंने खुद को ऐसा बनाया है, ठीक है, जानबूझ के ऐसा बनाया होगा मे बी, या फिर यस, जानबूझ के ही खुद को ऐसा बनाया, बिकॉज ये चाहते हैं दैट लोग जो है इनको वीक ना समझे, इनको ये असल में क्या है, ठीक है, ये किसी को बताना नहीं चाहते हैं. सो ये जो इनकी पर्सनैलिटी है ना, इनका ये जो एटीट्यूड होगा, दिस इज़ ऑल टू कवर दैट अप. ओके, विद 3 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड, घूमना फिरना, पार्टी करना इनको सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है. प्रॉबली इन्होंने बहुत वर्ल्ड में ट्रैवल किया हो बिफोर दे मीट यू. सो इन्होंने बहुत ज़्यादा प्लेसेस पे ट्रैवल किया होगा ऑलरेडी, ठीक है, आपसे मिलने से पहले. एंड विद द 3 ऑफ कप्स, इनको पार्टी करना पसंद है, लोगों के साथ रहना पसंद है, सभी लोगों को जानना इनको पसंद है, बट ये खुद को किसी को जानने नहीं देते. ऑलराइट, खुद क्या है ये किसी को नहीं जानने देते ये, ठीक है, विद द 5 ऑफ कप्स जैसे मैंने कहा. बट अदरवाइज इनकी जो पर्सनैलिटी है, ओके, ये दिल से बहुत अच्छे रहेंगे. जस्ट लाइक अ कोकोनट है आपके फ्यूचर स्पाउस. इनकी जो पर्सनैलिटी है जस्ट लाइक अ कोकोनट, बाहर से एकदम वैसा हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, बट अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मलाई. ओके, एंड एग्जैक्टली ऐसे ही होंगे ये. एंड जैसे मैंने कहा, इनको ट्रैवल करना पसंद होगा, मे बी बहुत सारे प्लेसेस इन्होंने ऑलरेडी ट्रैवल किए हो अराउंड द वर्ल्ड. एंड विद द 3 ऑफ कप्स, लोगों से मिलना, बातें करना, लोगों को जानना, समझना, पार्टी करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है. अभी हम जानेंगे कि what are the messages for you, okay, the universal messages for you. Whoops, deception. तो मैंने कहा ना, अपने किसी पास्ट हर्ट, ट्रॉमा, फियर्स को छिपाने के लिए इन्होंने जो है अपना ये एटीट्यूड डेवलप किया है. इंसोम्निया, अबंडेंस, डिसअपॉइंटमेंट. नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो है चांस. कितने हुए? 5 ना. एंड रोमांस. वाओ वाओ, ग्रुप नंबर 2. ओके, सो फर्स्ट आई एड्रेस डिसेप्शन एंड इंसोम्निया. डिसेप्शन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको. इंसोम्निया, ठीक है. इंसोम्निया अगेन, ये जो है आपसे इतने अट्रैक्टेड रहेंगे ना दैट स्लीपलेस नाइट्स होगी इनके, ठीक है. स्लीपलेस नाइट्स होंगी इनकी. इंसोम्निया, या आपको लेके बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करेंगे, रोमांटिसाइज करेंगे आपको, आपके साथ उनका रिलेशन कैसे रहेगा, आप कैसे शर्माएंगे, कैसे मुस्कुराएंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ओके, सो लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट्स. एंड विद इन डिसअपॉइंटमेंट, डेफिनेटली आप जो है जब इनको टालने की कोशिश करेंगे ना इन द बिगिनिंग, ये डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे आपको लेके. सरप्राइजिंगली लास्ट ग्रुप में भी ये कार्ड आया था. सो वाओ, ओके, डेफिनेटली एनर्जीज जो है आज बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, वेरी क्लियर है आज एनर्जीज इन द रीडिंग. सो या जैसे मैंने कहा, विद द डिसअपॉइंटमेंट
थोड़े से उदास हो जाएंगे, दैट क्योंकि आप जो है उनको भाव नहीं देने वाले हैं फर्स्ट टाइम जब आप इनसे मिले। काफ़ी समय के बाद मैंने भाव ये शब्द यूज़ किया। आई फील सो हैप्पी। आई रिमेंबर्ड मुंबई विद द अबांडेंस कार्ड। डेफिनेटली ये जो आपके पर्सन है इनके साथ बहुत प्यारी लाइफ होगी आपकी, अबांडेंस ही अबांडेंस होगा। ये भी कार्ड आया था लास्ट ग्रुप में, वाओ। ओके, अबांडेंस, वेरी हैप्पी लाइफ, वेरी हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी लाइफ रहेगी आपके इनके साथ। रोमांस एंड चांस, बट आप दोनों भी चांस लेंगे, इस रिलेशनशिप को एक चांस देंगे। जो भी आपके फीलिंग्स हैं इनको लेके, इनको एक चांस देंगे, इनको एक्सेप्ट करेंगे एंड एक ब्यूटीफुल रोमांस रहेगा आपका इनके साथ, ब्यूटीफुल मैरिज रहेगी आपके इनके साथ विद द एस ऑफ कप्स। एंड ओवरऑल आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली लव स्टोरी है आपकी। एंड जैसे मैंने कहा, मुझे ज़रूर इन द फ्यूचर आके बताइएगा इस वीडियो पे आपकी शादी किससे हुई, कैसे है आपके स्पाउस। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको पसंद आई है ये। अगर आपको पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, ओके। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ डू शेयर, एंड thank you so much for watching. Until we meet the next time, bye bye, take care. Hello group number 3, welcome to your reading. So आपके tarot cards आए हैं the Ace of Pentacles, the Page of Swords, the Fool and the Justice card. Okay, मेजर आर्काना cards आए हैं आपके reading में, okay, 50-50. ऑलराइट, एंड यहाँ पे जो मैंने कार्ड्स रखे हैं इनके थ्रू हम जानेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी क्या हो सकती है, एंड ऑफ कोर्स द यूनिवर्सल मैसेजेस फॉर यू एंड फॉर योर कनेक्शन विद योर स्पाउस। ऑलराइट, सो स्टार्टिंग विद योर रीडिंग, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके रीडिंग में। ये अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर वाटर साइन लिब्रा। ओके, लिब्रा मेजर इंडिकेशन है इनके होने के, ठीक है। सो अभी हम शुरू करते हैं आपके रीडिंग के साथ। 3 कंडीशंस है यहाँ पे, 3 केसेस है यहाँ पे। फर्स्ट केस जो मुझे लग रही है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग एंड बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, सो 3 आइदर और केसेस है यहाँ पे इस पाइल में, इस पाइल की रीडिंग में। फर्स्ट केस जो है, ठीक है, जो फर्स्ट केस है वो ये है कि आप जो है सेकेंड मैरिज के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। आप चाहते कि आप सेकेंड मैरिज के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस है इनका भी सेकेंड मैरिज हो आपके साथ, बिकॉज विद द पेज ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली इनका एक बेटा हो सकता है फ्रॉम द प्रीवियस मैरिज, आपका एक बेटा हो सकता है या बेटी हो सकती है, या फिर उनका एक बेटा या बेटी हो सकती है। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट केस। सेकेंड केस जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो है अ लॉट ऑफ यू, ठीक है। आपकी बर्थ डेट तो नंबर 21 to 31 में आती है, बट आपका एज ग्रुप भी यही हो, सो वेरी यंग एनर्जी इस रीडिंग को देख रही है, ठीक है। दैट इज़ 21 to 25 या फिर 25 to 31, ठीक है। ये 2 एज ग्रुप्स ये रीडिंग को देख रहे हैं मोस्ट प्रोमिनेंटली। ऑलराइट, सो आप एंड आपके फ्यूचर स्पाउस, आप दोनों भी सिमिलर एज के होंगे। यू हैव जस्ट स्टार्टेड आउट इन योर करियर। आप में से बहुत सारे लोगों ने जस्ट स्टार्ट आउट किया है अपने करियर में, या फिर द सेकंड एज ग्रुप लाइक आई सेड 25 to 31, आप भी स्टार्ट आउट कर रहे हैं, या आप भी एक स्टेबल जॉब की तलाश में है, अपने लाइफ में स्टेबल होने की कोशिश में है आप। थर्ड केस जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो है आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपसे अलग होने वाले हैं, ठीक है। सो अ डिफरेंट पर्सन, अ न्यू पर्सन, ठीक है। एंड ये जो डिफरेंट एंड न्यू पर्सन आ रहे हैं किसी दूसरे देश से आ रहे हैं आपके तरफ, सो इनका डिफरेंट मदर टंग, कल्चर, ट्रेडिशंस, बैकग्राउंड सब कुछ डिफरेंट होगा आपको लेके, मतलब आपसे डिफरेंट होगा बहुत ज़्यादा, आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे ये, ठीक है। सो डिफरेंट कल्चर, ट्रेडिशन, बैकग्राउंड, फाइनेंशियल स्टेटस, एवरीथिंग। ऑलराइट, सो ये 3 आइदर और केसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपके पाइल के रीडिंग में। सो यस, मनी को लेके यहाँ पे एक कार्ड है द एस ऑफ पेंटिकल। सो लाइक आई सेड, आप में से बहुत सारे लोग जब अपने करियर को स्टेबल करने की कोशिश में है, एक नई जॉब ढूंढ रहे होंगे, तब आप इनसे मिले, ठीक है। एंड डेफिनेटली एट योर वर्क प्लेस आप इनसे मिलेंगे, या फिर ट्रैवल करते वक्त आप इनसे मिलेंगे, अपने काम के सिलसिले में जब आप ट्रैवल करेंगे तब आप इनसे मिलेंगे। ऑलराइट, एंड जो सेकेंड मैरिज के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, आप जो है अपनी फैमिली सेटिंग के थ्रू मिल सकते हैं, ठीक है। सो आपके किसी दूर रिश्तेदार
ये रिश्ता आपकी तरफ लेके आए, इज़ द मैसेज दैट आई एम गेटिंग फॉर यू आउट देयर। एंड थर्ड, जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए ये किसी दूर देश से आ रहे हैं, सो डेफिनेटली आप जो है काम के ही सिलसिले में किसी दूसरे देश जाए, वहाँ पे आप इनसे मिले, ठीक है, या फिर वो आपके देश आ जाए रहने के लिए एंड वहाँ पे वो आपसे मिलेंगे, ठीक है। एंड ये जो आपके पर्सन है जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है, ये किसी लॉ फील्ड से रिलेटेड काम करते हो। आप एक लॉयर हो सकते हैं, जस्टिस फील्ड में काम करने वाले हो सकते हैं आप, तो आप साइबर सिक्योरिटी, लॉ, जस्टिस, जज, टीचर, ठीक है, डेफिनेटली रिलेटेड टू द जस्टिस, टू द एजुकेशन सिस्टम आप काम करने वाले हो, आपके फ्यूचर स्पाउस काम करते हो, ठीक है। एंड विद द फूल कार्ड, ये जो पर्सन है आपके, ठीक है, ये जो है अपनी प्रीवियस लाइफ उस सब को पीछे भुलाकर ये आपके तरफ आएंगे, आपके तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे जो अभी आपसे फर्स्ट टाइम मिलेंगे। सो एक इमीडिएट अट्रैक्शन हो जाएगा इनको आपको देखने पे, ठीक है। सो येस, दिस इज़ द डेफिनेट मैसेज फॉर यू। आप जो है आप भी इनके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाएंगे, बिकॉज ये वेरी अथॉरिटेटिव पर्सन है, ठीक है, वेरी अथॉरिटेटिव, डोमिनेंट इनकी पर्सनैलिटी है, इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी है इनकी, एंड एक वेरी कमांडिंग नेचर होगा इनका, ठीक है। एंड जैसे मैंने कहा, वर्क के थ्रू आप इनको मिले या फिर किसी दूर देश में आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं, ऑलराइट। एंड इनके साथ ही आपकी शादी होनी है, बिकॉज द जस्टिस कार्ड आया है यहाँ पे, या आपके फ्यूचर के बारे में बता रहा है, ऑलराइट। सो इन द फ्यूचर आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है, आप दोनों की शादी होगी, विच एवर केस यू बिलोंग टू, ठीक है, जो भी 3 केसेस मैंने बताए, ठीक है, आप जिस भी केस से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपकी एनर्जी, आपके वाइब्रेशंस, आपका आउटकम डेफिनेटली जस्टिस होना है, आपकी इनके साथ शादी होनी है, ऑलराइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब आप अपने करियर में ग्रो होंगे ना, तभी आपको मिलेंगे, ठीक है। सो आई डेफिनेटली फील आप दोनों भी फ़िलहाल अपने अपने करियर्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अपने अपने वर्क, अपने आप को स्टेबल करने पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द पर्सन यू विल मैरी। वेरी शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 3। एंड अभी हम जानेंगे कि इनकी पर्सनैलिटी कैसे होगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 of Pentacles, wow, the 9 of Swords, okay, number 9 is very important to you, and the 4 of Cups, alright। So पहली बात तो मैं बता देती हूँ that आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, जैसे मैंने कहा, वेरी वेरी अट्रैक्टिव। सो येस, कार्ड्स भी मुझे ये कन्फर्मेशन दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, कमांडिंग नेचर होगा इनका, टॉल होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, टॉल होंगे, आप खुद भी बहुत ज़्यादा टॉल हो सकते हैं, एंड आपको पार्टनर भी इक्वली आपके इक्वल हाइट के हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। सो बट डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है दैट ये टॉल होंगे आपसे। इफ़ यू आर माई फीमेल व्यूअर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरी फीमेल व्यूअर हैं, तो आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है वो डेफिनेटली आपसे टॉल होंगे। एंड फॉर ऑल माई मेल व्यूअर्स, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, शी विल बी ऑफ दैट ऑफ मीडियम हाइट, ओके। सो उनकी जो हाइट है वो अराउंड 5'5" to 5'10" हो सकती है, ठीक है। सो इट्स अ गुड हाइट, ओके, एंड वेरी ब्यूटिफुल, वेरी हैंडसम, ठीक है। विद द 9 of Swords, इनकी एक टेंडेंसी हो सकती है अननेसेसरी ओवर थिंक करने की, ठीक है, ये इनकी पर्सनैलिटी, इनके एक रूटीन का पार्ट बन चुका है, ऑलराइट। सो विद द 9 of Swords डेफिनेटली ओवर थिंकर होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ऑलराइट। एंजाइटी होगी इनको बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, ठीक है, इनकी शादी होगी या नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए सेकंड मैरिज हो सकता है, उनका सेकंड मैरिज, आपका सेकंड मैरिज। सो दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ एंजाइटीज़, बहुत सारे एंजाइटीज़ से ये गो थ्रू कर रहे हैं, बहुत सारे टेंशन से गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। बट विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 of Pentacles, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वेरी रिच एंड वेल्दी, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिच एंड वेल्दी है आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड
इफ़ देव जस्ट स्टार्टेड आउट इन देयर करियर, अगर इनके करियर की अभी अभी शुरुआत हुई है, बट यू नो बाय द टाइम यू मीट दैम, जब तक आप इनसे मिलेंगे या आपकी शादी हो जाएगी तब तक इनके पास एक स्टेबल जॉब होगी, अच्छा खासा कमाएंगे ये, आप भी अच्छा खासा कमाएंगे, ठीक है। आप दोनों भी मिलके एक अबंडेंट फैमिली क्रिएट करेंगे, वेल्दी फैमिली क्रिएट करेंगे, वेल्दी लाइन ऑफ फैमिली, ऑलराइट। एक लेगेसी बिल्ड करेंगे आप दोनों भी। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स ये धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहे हैं, स्लो मूविंग एनर्जी है इनकी, बिकॉज फिलहाल तो विद योर टैरो कार्ड्स, जैसे मैंने कहा पहले, दैट इनके माइंड में करंटली इनके फोकस अब दूसरे हैं, ऑलराइट। दे आर फोकसिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स। बट जो सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हैं ना, स्पेशली ये रीडिंग, ये स्लो मूविंग एनर्जी है आपके तरफ, ठीक है, ऑलराइट। सो थोड़ी सी हिचकिचाहट है आप दोनों में भी कन्फ्यूजन है, सेकेंड मैरिज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर किया तो किससे, कैसा होगा सेकेंड मैरिज, क्या होगा। सो उस बात को लेके थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आपके माइंड में, ऑलराइट। विद द 4 ऑफ कप्स, अगेन द सेम एनर्जी दैट आई एम गेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, थोड़े से कन्फ्यूजन है डिसीजंस को लेके, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ओके। एंड इनकी पर्सनैलिटी, जैसे मैंने कहा, ओवर थिंकिंग का इनकी एक रूटीन बन चुका है, सैड फील करना भी इनका एक रूटीन बन चुका है, ऑलराइट। तो थोड़ा ज़्यादा ही ये सैड रहते हैं, जब सैड रहते हैं तब थोड़ा ज़्यादा ही सैड रहते हैं, ठीक है। बट एनीवे, आप जो है इनको चेंज करेंगे। अगर आप इनको चेंज नहीं कर पाए तो आप डेफिनेटली इनको ये जैसे है वैसे आप एक्सेप्ट करेंगे, बट डेफिनेटली आप जो है इनके इस हैबिट को चेंज करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे व्हाट द यूनिवर्स हैज़ टू से। यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, व्हाट डज द यूनिवर्स हैव टू से टू यू। ट्रिकरी, डेफिनेटली, या ट्रिकरी, जैसे मैंने कहा, ये जो पर्सन है फ़िलहाल, व्हाट हैपेंड, हाँ, ये जो पर्सन है फ़िलहाल एकदम केयर फ्री एटीट्यूड है इनका, ठीक है। सो इनके नेचर का कोई ना कोई तो फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर करेगा, आपके नेचर का कोई ना कोई तो फ़ायदा ज़रूर उठाने की कोशिश करेगा। सो समवन इज़ गोइंग टू ट्रिक यू, आपको कोई ना कोई तो ट्रिक ज़रूर करने वाला है, इज़ द मैसेज फॉर यू, ओके। सो बी केयरफुल रहिए आप, ठीक है। विद द विलिंगनेस, स्लो मूविंग एनर्जी है, बट जब ये आपके तरफ आएंगे, जब ये आपके और अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है, दिस इज़ ऑल गोइंग टू बी विद योर विलिंगनेस। अगर आप चाहें तो, अगर आप उनको लेट इन करें तो ही ये आपको अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ऑलराइट। एंड आपका रिश्ता जो है, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी बिल्ट ऑन विलिंगनेस, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन, एक दूसरे की तरफ जो पुल हम महसूस करते हैं, ओके। सो दैट इज़ दिस विलिंगनेस। चांस, डेफिनेटली चांस लेंगे आप अपने रिलेशन को लेके इनके साथ, ठीक है। इंसोम्निया, ओह माय गुडनेस, वाओ, इंसोम्निया, जैसे मैंने कहा था विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली कुछ इश्यूज चल रहे हैं इनके माइंड में, इनके लाइफ में। डिसेप्शन, सो डिसेप्शन, ट्रिकरी एंड इंसोम्निया। ट्रिकरी के लिए मैंने आपको जो मैसेज दिया था वो तो है, बट ऑल्सो दैट आई फील इज़ दैट इनके लाइफ में इन्होंने ज़रूर धोखे खाए हैं, बिकॉज विद द फूल कार्ड, जैसे मैंने कहा, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके देश में रहने के लिए आए, या फिर आप उनके देश में रहने के लिए चले जाए। सो डेफिनेटली इनके लाइफ में इन्होंने एक ऐसे सिचुएशन को, एक ऐसे सर्कमस्टांसेस से अंडरगो किया है दैट हैव टॉट देम अ लॉट, ठीक है। सो कोई तो ऐसा एक डिसेप्टिव पर्सन इनके लाइफ में आके गया है ऑलरेडी। वी आर गोइंग टू पुल आउट 6 कार्ड्स, ओके। सो दिस इज 5 एंड 1 लास्ट कार्ड, सक्सेस। वाओ, आपका इनके साथ सक्सेसफुल रिलेशन रहेगा। यहाँ पे द कार्ड आया था द जस्टिस का, ऑलराइट। विद द जस्टिस कार्ड डेफिनेटली आपको इनके साथ सक्सेस मिलेगा, जस्टिस मिलेगा आप दोनों को भी, ठीक है। जो भी आपका पाथ है एक दूसरे को मिलने का, द रोड दैट यू विल वॉक ऑन बिफोर यू मीट ईच अदर, उसका आउटकम सक्सेस होने वाला है, उसका आउटकम जस्टिस होने वाला है। आपको जस्टिस मिलेगा, आपके फ्यूचर स्पाउस को जस्टिस मिलेगा, एंड आप दोनों भी एक दूसरे के साथ रहेंगे हमेशा, ठीक है। ग्रुप नंबर 3,
एंड डरना नहीं है ये रीडिंग देख के, ओके ठीक है, बिंदास रहिए आप, बिंदास, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ओके, एंड वॉट विल बी, ऑलराइट, डोंट फियर. This is the message for you, group number 3. And yes, I now end with your reading. I hope आपको ये reading पसंद आई है. I hope this reading has given some clarity to you. ठीक है, अगर आपको पसंद आई है ये reading तो मुझे ज़रूर बताइए comment section में, to give this video big thumbs up. ओके, thumbs up. एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, please do share, and thank you so much for watching. Until we meet the next time, bye bye, take care.